हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे हम लोग अपनी पहली लास्ट क्लास में जो हमने करी थी, उसमें हमने एडमिशन चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया था। उस कॉन्सेप्ट को का नाम था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। हम लोगों ने आपको कैलकुलेशन न्यू पीएसआर निकालना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन का गैप मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोग उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी हैं आप उसको सॉल्व कर सके और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आइए उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। है वही कॉन्सेप्ट जैसे न्यू पीएसआर निकालते थे, वैसे ही अब अगर सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो कैसे करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर आता है तो वो पैसे लेकर आता है, तो क्या क्या वो लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, उस पैसों का हम क्या करते हैं, आज हम लोग का टॉपिक वही है। क्लियर हो गई बात। तो आइए हम लोग अपनी क्लास के आज को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर होगी बात। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ए बी पार्टनर्स ने 4:3 के। ये है हमारा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बोले तो पहले ए और बी इस रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब सी बंदा एक नया पार्टनर आया, उसका न्यू पीएसआर जो है वो 3:2:1 है। ए बी सी का जो है वो है A:3:2:1। क्लियर होगी बात। अब आपको निकालना है इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना है डायरेक्टली? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको बताया था उसी दिन कि फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर इसमें से सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग उठ के इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग को उठा के इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ओल्ड इधर का इधर आ, न्यू रेशियो इधर ले आए तो माइनस में हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसको आपको याद कैसे करना है आइए वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको एक चीज याद रखनी है, सॉन्ग। क्या याद रखना है बेटा? सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है एस इज इक्वल टू ओ माइनस और यहाँ पे आएगा इक्वल। कहने का मतलब है यहाँ पे ये एस है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये है ओल्ड रेशियो, ये है न्यू रेशियो और ये है हमारा गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और अगर गेनिंग पूछा जाएगा तो न्यू माइनस ओल्ड। अब सर आपने अब तक गेनिंग का तो नाम ही नहीं लिया था, अब गेनिंग कहाँ से आने लगा? अभी मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में कि गेनिंग कैसे निकलता है। क्लियर होगी बात। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो ओल्ड माइनस न्यू। सॉन्ग आप याद रखेंगे, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। चल आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है, डायरेक्टली माइनस करके हम सेक्रीफाइसिंग निकाल दें। तो ए का जो ओल्ड है वो है 4/7 और इसका जो न्यू है वो है 3/6। बी का कैसे निकलेगा, 3/7 माइनस 2/6। इसको ऐसे तो लिखेंगे 4/7, 3/7, 3/6, 2/6, 1/6। अब भाई सी का तो निकलेगा नहीं क्योंकि सी तो नया पार्टनर आ रहा है। उसका सेक्रीफाइस वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास उसको कुछ पहले मिल ही नहीं रहा था। तो अब तो जो भी है वो उसका न्यू है। तो नए पार्टनर का कभी भी सेक्रीफाइसिंग नहीं निकलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब आइए इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 42। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21, 3/42। और इसका भी एलसीएम 42 आएगा, इसको 6 से करेंगे, इसको 7 से करेंगे। तो 6 3 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 40, 4/42। तो A:B का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आया वो आया 3:4 आंसर। उनको जो नुकसान हुआ है वो 3:4 में उनका नुकसान हुआ। क्लियर होगी बात। ये तो तब बात हो गई जब हमको न्यू भी दे रखा है और न्यू भी और ओल्ड भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है। तो जब ओल्ड भी दे रखा होगा न्यू भी दे रखा होगा तो सिंपली हम लोग को बेटा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देना है और हमको कुछ भी नहीं करना। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट? आइए सेकेंड में पढ़ते
ए बी सी पार्टनर्स है 2-1 के। डी भैया आए हैं विद 1/6 शेयर। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब भैया ये तो वही बात आ गई, ए बी और सी है 2:2:1, ये डी भैया आना चाहते हैं 1/6 के लिए। अब तो पता ही नहीं है कि डी को 1/6 देगा कौन। तो बेटा अभी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपको नहीं पता होता है कि न्यू पार्टनर को कौन देगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेट द प्रॉफिट बी 1। लेट द प्रॉफिट बी 1। अगर मैं आपको, अगर आप आगे आगे आप और आगे सीखेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि नए पार्टनर को कौन देगा, तो बेटा जो ओल्ड होता है वही हमारा क्या बन जाता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। जो ओल्ड होता है वही बेटा हमारा क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग बन जाता है, अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि नए पार्टनर को पैसा या शेयर कौन देगा। क्लियर हो गई बात? प्रूफ करके दिखाएं। आइए प्रूफ करके दिखा देते हैं। लेट द प्रॉफिट बी 1। डी का शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग हमारा क्या निकलेगा, 1 माइनस 1/6, दैट मीन्स 5/6। क्लियर हो गई बात? तो अब हमने आपको उसी दिन बताया था न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो। तो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5 इंटू 5/6, दैट मीन्स 5 कर जाएगा तो 2/6। बी का जो आएगा वो है हमारा 2/5 इंटू 5/6, ये भी आएगा 2/6। सी का जो आएगा वो आएगा 1/5 इंटू 5/6, 1/6। और डी का जो 1/6 चल ही रहा है। तो अगर हम न्यू रेशियो की बात करें इसके, तो 2:2:1:1 आया हमारा न्यू रेशियो। क्लियर होगी बात? अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर हम ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे, ओल्ड है उसका 2/5, न्यू है उसका 2/6, तो एलसीएम आएगा इसका 30। इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 माइनस 10, दैट मीन्स 2/30। बी का अगर हम निकालें 2/5 माइनस 2/6, सेम आएगा इसका भी 2/30। अगर हम सी का निकालें 1/5 माइनस 1/6, तो एलसीएम आएगा 30। इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 5 1/30। तो देखो न्यू रेशियो हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकल के आया, 2:1। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आया 2:2:1, और यही हमारा था ओल्ड रेशियो। तो यही तो था हमारा ओल्ड रेशियो। देखिए, तो जिस केस में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है, उस केस में बेटा ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको वहां पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के, मैं आपको बता रहा हूँ। उस केस में ओल्ड ही बेटा क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। लेकिन आपको पहले उसके लिए न्यू निकालना पड़ेगा, फिर सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। आपके 2 से 3 2 मिनट तो आपके कहीं नहीं गए। तो 2 मिनट आपने क्यों वेस्ट करने हैं, आप आंख बंद करके ओल्ड को ही बता दीजिएगा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गई बात? अब आइए अगले पे आते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं 3:2 के। सी भैया आए हैं, पता नहीं कितने में आए। ए और बी ने सरेंडर किया है 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। फाइंड आउट द न्यू पीएसआर एंड आल्सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आइए निकालते हैं लाइन को भैया। ए और बी आए 3:2 के लिए, और बोला गया है कि ए और बी ने सरेंडर किया है 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर। यहाँ पे सरेंडर का मतलब बेटा हो गया सेक्रीफाइस। यहाँ पे कल मैंने बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बेटा अगर मैं पूछूं आपने ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो आप क्या बताएंगे, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, उसके शेयर से मल्टीप्लाई, इसका मतलब उसने 3/10 सेक्रीफाइस कर दिया। क्लियर होगी बात? अगर मैं ही ऐसे बी का सेक्रीफाइस आपसे पूछूं, तो 1/2 इंटू 2/5, 2 कट गया, या 2 अगर नहीं काटते हैं तो सिंपल हो जाएगा हमारा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमको दिक्कत नहीं आएगी रेशियो निकालने में। तो मतलब 2/10।
तो उसका जो भी सेक्रीफाइसिंग निकला वो क्या निकला, 3:2 ही हमारा क्या निकला बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? चल, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल दिया मैंने, अब आपको निकालना है न्यू रेशियो, भी तो उन्होंने पूछा है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का जो न्यू निकलेगा वो ओल्ड उसका कितना था, 3/5, उसमें से कितना उसने मल्टी डिवाइड दे दिया, 3/10। अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ये जो है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला, अगर ये 3/5 और 2/5, बच्चे गलती क्या करके आते हैं, वो यहाँ पे जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करना होता है वो 3/5 ही माइनस कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे 3/5 माइनस नहीं करना है, आपको यहाँ पे 3/5 माइनस नहीं करना है, आपको जो यहाँ पे जो निकाला है आपने मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग शेयर, इसको बोलते हैं शेयर, आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर जो आएगा आपको वो करना है माइनस, ना कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना है। ये डिफरेंस है सेक्रीफाइसिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कभी भी आप जब न्यू निकालेंगे तो शेयर को माइनस करेंगे, रेशियो को माइनस नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पे हम रेशियो वर्ड यूज करते हैं, लेकिन तब भी आप हमेशा सेक्रीफाइसिंग शेयर ही माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 3, 3/10, और बी का जो आएगा वो 2/5 माइनस 2/10, इसका एलसीएम भी 10 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2, 3/10। बेटा सी का कितना आएगा, सी का आएगा आपका 3/10, उसको यहाँ से मिल रहा है, 2/10 उसको यहाँ से मिल रहा है, मतलब 5/10 मिल रहा है। तो जो न्यू रेशियो बना हमारा वो बना 3:3:5, 3:3:5 हमारा जो बना वो हमारा क्या बना बेटा, सेक्रीफाइसिंग, ओ सॉरी न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या बना, 3:2। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? चल, एक्स वाई पार्टनर्स है 7:5 के, जेड भैया आए हैं जिन्होंने एक्वायर किया 1/12 शेयर फ्रॉम एक्स, 1/6 फ्रॉम वाई एज ए शेयर। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रॉम दे रखा होता है इसका मतलब डायरेक्टली हमको क्या दे रखा है बेटा, सेक्रीफाइसिंग। क्या दे रखा है बेटा हमको, डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग। तो अगर हम यहाँ पूछे एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो आप बताएंगे 1/12 किया। अगर हम यहीं पे पूछे वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो आप बताएंगे सर 1/6 किया। हम कहेंगे बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बस इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करके रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा 1:2 का निकलेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आंसर। न्यू तो आपको निकालना आता है, ये डायरेक्टली ओल्ड में से आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, डायरेक्टली हमारा क्या निकल आएगा, न्यू रेशियो। तो आपके लिए तो होमवर्क हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं, ए बी पार्टनर्स हैं 4:3 के। सी भैया आए हैं, ए और बी इस टू सी का रेशियो जो दे रखा है वो 2:3:1 दे रखा है। हमको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सिंपल है, ये ओल्ड है ये न्यू है, डायरेक्टली आइए माइनस कर देते हैं। तो ए का जो ओल्ड है वो है 4/7 माइनस 2/6, बी का है 3/7 माइनस 3/6, और जो सी का है वो तो निकलेगा ही नहीं। सी का क्यों निकलेगा, आई एलसीएम आया 42, 6 4 24, 7 2 14, 10/42 इसने सेक्रीफाइस किया, 42, 6 3 18 माइनस 21, माइनस का 3/42 आ रहा है। देखिए अब भैया क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे बेटा, कभी भी अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या करा है बेटा, गेन किया है।
इसको नए पार्टनर के आने से इसको नुकसान नहीं हो रहा है, इसको क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसको जितना पहले मिल रहा था अगर 10 रुपए, तो इसको नए के आने से हो सकता है इसको मिलने हैं 12, तो इसका मतलब इसको 2 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है। इसको नए पार्टनर के आने से नुकसान नहीं है, इसको नए पार्टनर के आने से प्रॉफिट है। तो अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं और अगर माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, गेन। क्लियर हो गई बात। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा ही नहीं, इसमें सिर्फ इतना बताएंगे कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10/42 और बी गेन कर रहा है बी गेन कर रहा है 3/42 का। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट? चल अब देखिए आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हम लोगों ने ऊपर सीख लिया। आपने न्यू पीएसआई वाली क्लास भी रिवाइज कर ली और आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी रिवाइज कर लिया। रिवाइज क्या कर लिया, समझ लिया, रिवाइज भी कर लिया, क्योंकि पहले क्लास में भी हमने आपको यही सब बताया हुआ था। क्लियर होगी बेटा बात? चल अब आइए नोट्स बना के लिखते हैं। बनाइए बेटा नोट्स। केस 1, when new partner bring goodwill privately, तो बेटा इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होती। प्राइवेटली का मतलब हो गया बेटा कि आपको वो गुडविल प्राइवेटली दे रहा है, अंदर ही अंदर दे रहा है। वो कह रहा है ना आप अपनी बुक्स में शो करिए मैंने आपको गुडविल दी है, ना मैं अपनी बुक्स में शो करूंगा मैंने आपको गुडविल दी। बात क्लियर हो गई? ना आप दिखाइए मैंने ली है, ना हम दिखाएंगे हमने आपको दी है। तो प्राइवेटली दे रहा है, तो जब प्राइवेटली देता है तो बेटा इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। केस 2, when new partner bring goodwill in cash and it is retained in the business. When a new partner bring goodwill in cash and it is retained in the business, कहने का मतलब आपको समझिएगा, ए और बी पार्टनर्स है, सी गुडविल लेकर आया 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की जो ये गुडविल लेकर आया है वो ए और बी ने दे दी, ए और बी को दे दी, ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर ली। लेकिन इसने अभी निकाले नहीं है पैसे। आप देखिए जैसे आपने अपने ट्यूशन टीचर को फीस दी 1000 रुपए, आपने उसके अकाउंट में तो डाल दी 1000 रुपए, लेकिन उसके अकाउंट में ही है, उसने बैंक से या एटीएम से विड्रॉ नहीं करे। क्लियर हो रही बात? रिटेन इन द बिजनेस मतलब अभी वो बिजनेस के पास ही है, उन्होंने अभी उसको विड्रॉ नहीं करा है, उन्होंने इन कैश नहीं किया। क्लियर होगी बात? तो इस केस में जो एंट्री बनती है, सबसे पहली एंट्री जो होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा वो कैपिटल भी लेकर आता है, कुछ हो सकता है किसी क्वेश्चन में कैपिटल ना लेकर आए, लेकिन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ वो कैपिटल भी लेकर आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग कैपिटल and goodwill brought in by new partner। भैया न्यू पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो वो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसको हम नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या नाम देते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल पे हक होता है बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का, इसीलिए अभी हमने सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। इस प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसका हक है बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। किसका हक है बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। तो इसकी एंट्री बनेगी
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner capital account. Being goodwill credited to sacrificing partners. अब सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जैसे सपोज भैया ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इसमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो सिर्फ ए और बी हैं और डी नया पार्टनर है यहाँ पे। तो बेटा सिर्फ ए और बी अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इस पे हक भी किसका ही होगा जो नया गुडविल लेकर आ रहा है नया पार्टनर। तो बेटा ए और बी ही तो लेंगे। सी को कहेंगे बेटा आपको तो नुकसान ही नहीं है, कुछ जितना आप पहले कमा रहे थे उतना आप भी कमा रहे हो, तो आपको तो नुकसान ही नहीं हो रहा है, तो आपको इसका इस गुडविल पे कोई भी हक नहीं बनता है। इस गुडविल पे सिर्फ उसका ही हक होगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो पहली एंट्री हो गई बैंक और ये हो गई पैसा लाने की, जो नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बस दो ही एंट्री होंगी इस केस में जब वो रिटेन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रिटेन। अब आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर bring goodwill in cash and is withdrawn by the old or sacrificing partner। अब न्यू पार्टनर गुडविल तो लेकर आ रहा है, वो भी कैश में लेकर आ रहा है, उसने विड्रॉ कर ली है किसने? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने या ओल्ड पार्टनर्स ने। तो पहली एंट्री तो हमारी सेम ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री भी सेम होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसका हक है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमने आइए इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ करने की एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, being amount of goodwill withdrawn by old partners। आपने जो पैसा आया था वो उसने क्या कर लिया बेटा? विड्रॉ कर लिया। तो ये आज हमने आपको सारी जनरल ये अरे ये क्या बता दिया मैंने, गलत, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा बेटा, टू बैंक अकाउंट, उससे पैसा निकाला है ना, ओल्ड पार्टनर्स कहां से आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा उसने क्या कर लिया बेटा? विड्रॉ कर लिया है। क्या कर लिया बच्चे? विड्रॉ कर लिया। ये चेंज कर लीजिएगा बेटा, बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे। ठीक है? ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल एंट्रीज बता दी हैं, सारे केसेस बता दिए। जो प्रीमियम फॉर गुडविल जब पैसा लेकर आते हैं केस नंबर 1, जब प्राइवेटली लेकर आएगा तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, जब रिटेन हो जाएंगी तो पैसा लाने की और पैसा और गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, और जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो पहली दो एंट्रियां तो सेम ही रहती हैं केस नंबर 2 की तरह, लेकिन थर्ड एंट्री में हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी एंट्री हो जाती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसके क्वेश्चंस हैं कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जब तक आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू पीएसआर का खत्म कर दीजिए, आपको ये क्लास जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, सेकंड वाली भी, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली भी। ठीक है, तो आप उसको भी देख के ये चैप्टर को, आपके कसम, आपके सच्ची बताऊं तो मैं आपके, जब आप यानी मेरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली क्लास देख लेंगे तो आपके 40 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा? 40 इलस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो आपका टारगेट बन गया है 40 इलस्ट्रेशन का, आज और कल में। क्लियर हो गई बात? तो आपके अगर प्री बोर्ड्स आ रहे तो कम से कम इसमें से आपने फंडामेंटल गुडविल, इसमें से आपको कम से कम 15-20 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे जितना अभी तक आपने पढ़ा है। क्लियर हो गई बात? चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले क्वेश्चंस के साथ। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय।